कक्षा 7 वाले प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 गणित में हम पाठ 11 परिमाप और क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमने करना है प्रश्नावली 11.3 का प्रश्न नंबर 11, जो इस प्रकार है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है एल्यूमिनियम की शीट का, जिसमें से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट कर निकाल दिया जाता है। यह है हमारे पास दिया है। वर्गाकार शीट की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर, वृत्ताकार टुकड़े की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। देख सकते हैं आप, ये वर्गाकार शीट है। और ये वृत्ताकार टुकड़ा है। ठीक है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल जो होगा उसमें से वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। यह है वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि वर्ग है तो वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी a गुणा a, और वर्ग की भुजा है 6 सेंटीमीटर, यानी 6 गुणा 6, 36 वर्ग सेंटीमीटर हो गया वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल। इसके बाद है वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल। वृत्ताकार एक वृत्त है तो वृत्त का, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये तो गलत निकाल दिया, वृत्त का क्षेत्रफल होता है ये जो किया था ये गलत था। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई का मान है 3.14 और आर का मान है 2 का वर्ग। तो क्या लिखेंगे? 3.14 गुणा 2 गुणा 2। अब इसको हल करेंगे, जितना भी ये मान आएगा उसका क्या करेंगे हम? ध्यान दीजिए, ऐसे करना है जैसे हमने अब किया है। ठीक है, 3.14 गुणा 2 गुणा 2। अब 3.14 गुणा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 की गुणा करेंगे इसमें, जितना भी वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, अब निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये था 36, और वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल इसमें से जो भी गुणा करके आएगा वो घटाना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12। एक वृत्त की परिधि है 31.4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान है 3.14। दिया है वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर। माना वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2 गुणा पाई गुणा r। सूत्र से तो इतना होता है।
परंतु हमें वृत्त की परिधि दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर। तो अतः 2 गुणा पाई गुणा r बराबर 31.4 सेंटीमीटर। पाई का मान 3.14 लिखना है, ये लिख दिया हमने। 2 गुणा 3.14 गुणा r बराबर 31.4। अब r का मान निकालना है, तो 2 गुणा 3.14 का पक्षांतर करने पर, क्योंकि ये गुणा में है यहाँ पर r के साथ, इसलिए भाग में जाएगा यानी बटे में जाएगा। बटे में हो जाएगा 31.4 बटे 2 गुणा 3.14। ओके। अब r का मान कैसे निकालेंगे? पहले तो दशमलव हटाना पड़ेगा। बटे में जो है 3.14, दशमलव के दाईं ओर 2 अंक हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 का गुणा करके दशमलव हटाना पड़ेगा। ठीक है, दशमलव हटाने का तरीका 100 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि शतांश तक दशमलव है तो शतांश तक गुणा करना पड़ेगा, यानी 100 का गुणा करना पड़ेगा। और वो जितने का नीचे गुणा करेंगे उतने का ही अंश में भी गुणा होगा। अंश में जब 100 का गुणा करेंगे तो ये एक ही अंक बाद दशमलव, एक ही अंक है दशमलव का, तो यहाँ 0.2 अंक दाईं ओर जाएगा, एक ये और एक 0 लगा के, तो यहाँ 2 अंक हो गए। एक तो 4 है, एक 0 लगा दिया हमने, इसके बाद दशमलव लगा दिया। इसके बाद बटे में जो है 2 गुणा, ये 2 ही अंक दशमलव दाईं ओर जाना है, और 2 ही अंक यहाँ पर हैं, 1 और 4, तो ये और ये 2 अंक हो गए, तो ये हो जाएगा, ये हो गया सीधे 314। इसके पीछे दशमलव आएगा। ठीक है। अब देखिए, इसको इस प्रकार से हम तोड़ भी सकते हैं। 314 3140 है, इसको हम 314 गुणा 10 कर सकते हैं। इस वाले को 3140 को हम लिख सकते हैं 314 गुणा 10। इससे ये होगा कि 314 से 314 कैंसिल हो जाएगा। 314 से 314 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। 2 पंजे 10, और 314 से 314 101 बार कट गया। हमारा सीधे सीधे r बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारा सरल करने का उसका तरीका था। आप सरल और किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब वृत्त का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। पाई का मान है 3.14 गुणा r² यानी 5 का स्क्वायर। जैसे भी आपने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया है अभी तक, वैसे ही ये ज्ञात करना है। ठीक है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें पूछी हुई थी, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या तो हमने ये ज्ञात कर दी, r बराबर 5 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर है हमारा। अब क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। त्रिज्या आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है, पथ यानी रास्ता, तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। ये देखिए हमारे सम्मुख है, ये हमारा फूलों की क्यारी है, इसमें फूल हैं। जिसका व्यास है 66 सेंटीमीटर, और बाहर जो है ये रास्ता है। ये पूरा रास्ता है जिसकी चौड़ाई है 4 मीटर। ठीक है।
अब देखिए इसमें जो दिया है वृत्ताकार क्यारी का व्यास है 66 मीटर और त्रिज्या है व्यास, त्रिज्या क्या होगी, व्यास बटे 2, यानी कि 66 का आधा 66 बटे 2, तो 66 का आधा हो जाएगा 33, आर यानी 33 मीटर है, त्रिज्या है 33 मीटर और चारों ओर पथ की चौड़ाई है 4 मीटर, ये दे रखा है। पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा, ये हमने यहाँ पर पहले दिखा देते हैं कि कैसे निकलेगा। ये निकलेगा हमारा पथ सहित वृत्ताकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। पूरे रास्ते सहित हम क्षेत्रफल एक बार निकालेंगे। उसके बाद फूलों की क्यारी का जो क्षेत्रफल अंदर का है वृत्ताकार, उस वृत्ताकार फूलों की क्यारी का अंदर का क्षेत्रफल हम अलग निकालेंगे और दोनों पहले वाले क्षेत्रफल में से दूसरे वाला घटा देंगे। पथ सहित वृत्ताकार फूलों की क्यारी के क्षेत्रफल में से फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो केवल पथ ही बचेगा, है ना। इस प्रकार से इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले पथ सहित फूलों की क्यारी की त्रिज्या कितनी होगी, पथ सहित देखिए, देखो यहाँ तक तो है 33 और पथ सहित की बात हो रही है तो पथ है 4 मीटर चौड़ा, तो ये पथ भी हमने साथ में लगा दिया, 4 ये भी हो गया, तो 33 और 4 हो गए 37। तो पथ सहित क्यारी का जो त्रिज्या है वो 35 + 4 यानी कि 37 मीटर हो जाएगी। इसे हमने कैपिटल आर से प्रदर्शित किया है। अब पथ सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्ताकार है ना, पथ भी वृत्ताकार ही है उसमें, तो πr², पाई गुणा 37 का वर्ग, पाई गुणा 37 का वर्ग का मान आप यहाँ पर निकालेंगे। इसके बाद अब फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी का यानी बिना पथ के फूलों की क्यारी की जो त्रिज्या थी वो थी हमारी 33 मीटर। इसे हमने स्मॉल आर से प्रदर्शित किया है, ठीक है ना। फूलों की क्यारी की जो त्रिज्या थी वो 33 मीटर थी, तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल हो जाएगा यानी वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी पाई गुणा आर की घात 2, तो पाई गुणा 33 का वर्ग, 33 की घात 2, और 33 की घात 2 का मतलब पाई गुणा 33 गुणा 33 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा पथ सहित वृत्ताकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल माइनस फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। पथ सहित जो आया था पहले वो आया था पाई गुणा 37 गुणा 37, और बिना पथ वाला अंदर का जो है फूलों की क्यारी का, तो पाई गुणा 33 गुणा 33, तो पाई हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, अंदर बचा 37 गुणा 37 और 33 गुणा 33। 37 गुणा 37 का मान होता है 1369 और 33 गुणा 33 का मान होता है 1079, 1079 भी कहते हैं आप, ठीक है। तो 1069 में से 1089 को हमने घटाया, यह आया 280। अब आप क्या करेंगे, 3.14 की और 280 गुणा करके जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे, पथ का क्षेत्रफल उतना वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना काम आप कीजिए, धन्यवाद।